हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारे यूनिवर्सिटी में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d इंटू जेड इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4y प्लस ई टू द पावर 2x प्लस वाई। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक आता है होमोजीनियस, दूसरा आता है नॉन होमोजीनियस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो इससे हम कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सबका डिग्री एक जैसा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हैं डी स्क्वायर है मतलब इसका डिग्री 2 है, माइनस डी डी है तो डी का डिग्री 1 और डी डैश का डिग्री 1, तो 1 1 ये भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस 2d है, डी मतलब एक ही है, तो इससे पता चल गया कि ये नॉन होमोजीनियस है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, LHS का जो पार्ट है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2d, इसमें मैं डी कॉमन ले ली। तो यहाँ हमारा आ गया d इंटू डी माइनस डी जेड माइनस 2। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है d माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन इंटू डी माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू डॉट 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 ऐसे ही चलते जाता है और लास्ट में z जो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इससे इसको ये d जो था इसको इसी फॉर्म पे कर दिए। तो अपने मन से d तो था ही, माइनस 0 इंटू डी डैश और माइनस 0 डाल दिया, तो इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे भी आ गया, इंटू डी माइनस डी डैश माइनस 2। अब इसको कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इससे हमें A1 A2 M1 M2 ये सारे मिल गए। तो मिल गए, फिर हम इसका CF निकालते हैं। तो CF का हमारा फॉर्मूला होता है e टू द पावर A1x F1 इंटू वाई प्लस M1x प्लस ई टू द पावर A2x F2 y प्लस M2x। तो यहाँ से हमारा जो A1 है वो 0 है, तो e का पावर 0 इंटू एक्स करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, सीधे मैंने लिखा F1y, क्योंकि M1 भी हमारा 0 है, प्लस e टू द पावर A2 होता है तो A2 हमारा 2 है, तो 2x F2 y प्लस M1 M2 हमारा 1 है तो x। तो ये हमारा CF आ गया। अब इसका हम PI निकालेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन, जो इधर लेफ्ट साइड दिया रहता है अपॉन में ये जो लेफ्ट साइड दिया रहता है वो हम डाल देते हैं जेड को छोड़ के, इनटू फिर यहाँ पे साइन 3x प्लस 4y और प्लस फिर ये, क्योंकि ये पार्ट जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, साइन 3x प्लस 4y से भी और ई टू द पावर 2x प्लस वाई से भी। तो मैं इसको दो पार्ट्स में कर ली। अब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे इसे हम सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ भी करते हैं। तो जब ट्रिगो फॉर्म होता है तो उस केस में होता है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो यहाँ दो फॉर्म है, एक डी है और एक डी डैश है। तो डी का मतलब यहाँ पर हो गया आपका एक्स वाला पार्ट लेगा और डी डैश का मतलब वाई वाला पार्ट्स लेगा। तो डी स्क्वायर है, तो अगर हम देखते हैं एक्स वाले का कॉफिशियंट तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। डी स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है माइनस ए स्क्वायर से, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 9 माइनस डी और डी डैश ये हमारा आ गया माइनस 3 इंटू 4 माइनस 2d ही रहेगा, साइन 3x प्लस 4y प्लस, अब जब एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होता है तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म को d को एक्सचेंज किया जाता है a से, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है e टू द पावर ax होता था उससे। तो यहाँ पे दो फॉर्म है, एक d है और एक d डैश है। तो x वाले कॉफिशियंट को d से रिप्लेस करेंगे और y वाले कॉफिशियंट को d डैश। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन, यहाँ x का कॉफिशियंट 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस d हमारा 2 और d डैश अगर हम लेते हैं तो y का कॉफिशियंट 1 है तो इंटू 1 माइनस 2 इंटू डी 2, तो 2 इंटू 2। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई आ जाएगा। और इधर भी मैंने सॉल्व कर लिया तो ये हमारा 3 माइनस 2d आ गया। तो 1 अपॉन 3 माइनस 2d साइन 3x प्लस 4y माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई।
अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। 3 माइनस 2d है तो इसमें 3 प्लस 2d से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर में आ गया 3 प्लस 2d और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 9 माइनस 4d स्क्वायर। इसको हम इसलिए किए क्योंकि क्या होता है कि d अगर खाली हो तो उसको हम d अपॉन डी एक्स कहते हैं, और अगर 1 अपॉन डी हो तो वहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में नहीं आया तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसे रैशनलाइज किया। तो नीचे हमारा आ गया 9 माइनस 4d स्क्वायर। अब फिर डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे जो x का कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर से। तो फिर जब इसे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 45 आ गया, मीन्स 3 प्लस 2d 45 इंटू साइन 3x प्लस 4y माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। अब 1 अपॉन 45 जो है इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब 3 प्लस 2d को साइन 3x प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पार्ट हमारा हो जाएगा 3 इंटू साइन 3x प्लस 4y, तो दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा 2 इंटू साइन 3x प्लस 4y। अब d है तो d का मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे, तो साइन 3x प्लस 4y को जो डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है तो यहाँ पे कॉस लिखा। अब यहाँ पर ये 2 था 2 और इसका ये 3 आ गया, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो 6 कॉस 3x प्लस 4 और ये वैसे ही 1 माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। अब यहाँ इस दोनों से मैंने 3 कॉमन ले लिया और तो यहाँ पे कट के हमारा आ गया पी आई 1 अपॉन 15 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 कॉस 3x प्लस 4y माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। अब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ भी हमारा ऊपर में निकल रखा है और पी आई भी मैंने निकाल रखा है। अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगी, वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू f1y प्लस ई टू द पावर 2x f2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 15 साइन 3x प्लस 4y प्लस 2 कॉस 3x प्लस 4y माइनस 1/2 ई टू द पावर 2x प्लस वाई। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पी डी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हिच इज पासेस थ्रू द हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 1। अब जो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये लेग्रांजेस पे डिपेंड है, तो उसका जो एक्सॉलरी इक्वेशन होता है लेग्रांजेस के फॉर्म में वो हमारा होता है dx और अपॉन, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पी क्यू तो जो इसका फॉर्म होता है तो p का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर है तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर, q का कॉफिशिएंट y स्क्वायर है तो dy अपॉन वाई स्क्वायर, और पी क्यू के जो रेस्ट होते हैं वो राइट साइड रहते हैं, ये लेफ्ट साइड है तो जेड स्क्वायर को जब राइट साइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा तो जी डी जेड अपॉन माइनस जेड स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 कहा। अब क्या करेंगे जब इसे सॉल्व करने लगेंगे तो दो पार्ट लेके सॉल्व करेंगे, जैसे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ले लिया और इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिला माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई प्लस c1। और फिर क्या करेंगे दूसरे केस में दूसरा और तीसरा पार्ट लेके करेंगे, तो यहाँ से हमें मिला 1/z माइनस 1 अपॉन वाई प्लस c2। अब ये c1 c2 के फॉर्म में ये आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका जनरल इंटीग्रल का तो इसके अंदर एफ c1 c2 इज इक्वल टू, अगर c1 c2 का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो c1 हमारा आ जाता है 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स और c2 हमारा आ जाता है 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन वाई। तो इस फॉर्म इसमें हम डाल दिया इज इक्वल टू 0। अब क्या है कंडीशन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर z इज इक्वल टू 1 कोमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या होगा, तो अगर c2 में अगर हम ये c2 इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो 1 अपॉन z का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 आ गया, और 1 अपॉन वाई ये माइनस में है तो जब अपोजिट साइड जाएगा तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू c आ जाएगा। फिर जो ऊपर वाला दिया हुआ है
उसको सॉल्व करेंगे। मीन्स C1 इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। अब एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस वाई। अब y इज इक्वल टू निकाल रखे हो, y इज इक्वल टू c होता है, तो C1 इज इक्वल टू हो गया x माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी। तो मीन्स हमारा C1 आ गया x माइनस सी अपॉन एक्स प्लस सी और C2 हमारा आ गया y। अगला क्वेश्चन हमारा है द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ डेड बॉडी changes at a rate proportional to the difference between the temperature of a body and that of surrounding environment. The temperature of dead body is 85 degree Fahrenheit when discovered and 74 degree F 2 hours late. If the surrounding temperature is 68 degree F, find the time when the body was discovered after death. टेक, अब यहाँ पे हिंट हमें दिया हुआ है कि टेक टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ द डेथ एज 98.6 डिग्री एफ। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें फिजिक्स में टॉपिक है न्यूटन्स लॉ, वहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यहाँ पे हमें यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। T इज इक्वल टू होता है माइनस के इंटू टी माइनस टी ए। टी ए जो है ये हमारा ऊपर में 68, ये जो है सराउंडिंग टेम्परेचर जो है ये हमारा 68 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें 3 कंडीशन आते हैं, देयर आर 3 कंडीशन। पहला कि टी ज़ीरो और तो ये टी नोट हो जाएगा जो कि 98.6 है। दूसरा टी टाउ इज इक्वल टू 85, यहाँ पे दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी इज 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टी टाउ जो है वो 85 है, बॉडी डिस्कवर्ड यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब इसे हमें क्या करना है, सेपरेट करना। और तीसरा कंडीशन हमारा दिया हुआ है टी टाउ प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अब क्या करेंगे, सेपरेट फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिला डी टी अपॉन टी माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी नोट से टी टी के बीच होगा, डी टी अपॉन टी माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस के टी। लेकिन हम जानते हैं बिकॉज टी जो है वो ग्रेटर देन टी नोट के हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे आएगा एल एन टी माइनस टी ए और इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल देंगे इज इक्वल टू इधर हमारा है ई का पावर माइनस के टी। अब t इज इक्वल टू हमारा है टी ए प्लस टी नोट माइनस टी ए इंटू ई का पावर माइनस के टी। अब हमें 3 कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा था 3 कंडीशन ट्रांसलेट एज अ टी नोट हम 98.6 है, और तो इससे हमारा ये जो इक्वेशन है इसमें हम 2 वैल्यू डालेंगे तो एक हमारा आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 68 प्लस 98.6 माइनस 68 ई का पावर माइनस के टाउ, और दूसरा हमारा आएगा 74 इज इक्वल टू 68 प्लस 98.6 माइनस 68 ई का पावर माइनस के टाउ प्लस 2। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके हमें के मिल जाएगा, के मिला 1/2 ln 17/6 के। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.129 आवर। यही हमें पूछा गया था, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।